नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के एग्जाम्स के बारे में। हरियाणा में हमारे जो भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हरियाणा में कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे बैंकिंग, एसएससी और रेलवे में फिक्स होता है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे। तो हरियाणा में अगर मैं कोई एग्जाम देने जाता हूं तो वहां पर मेरा एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं है, पर फिर भी मैं आपको जो पिछले कुछ सालों में पेपर हुए हैं उसके बेस पे बताऊंगा। अब देखिए हरियाणा के पेपर में पहले क्या क्या आता है। हरियाणा के पेपर में जैसे मैथ से क्वेश्चन आते हैं जी, उसके बाद रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन आते हैं, और जीके में भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जीके से क्वेश्चन आते हैं और करंट जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हरियाणा में कुछ फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, पर अगर हम कुछ पिछले पेपर देखें या मान लो लास्ट ईयर के कुछ पेपर देखें तो उसके बेस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मान के चलिए कि मैथ के आपको 5 से 10 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। ऐसे ही रीजनिंग के भी मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद हिंदी के भी 5 से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 5 से 10 क्वेश्चन। जो फिक्स है अभी तक थोड़ा बहुत वो ये फिक्स है कि अगर मैं हरियाणा का कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूं तो उसमें 20 प्लस क्वेश्चन, मतलब 20 प्लस क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे। ये थोड़ा सा फिक्स होता है, तो मुझे यही पता है, तो मैं थोड़ा सा हरियाणा जीके के ऊपर ध्यान दूंगा। और बाकी क्वेश्चन जो मेरे हैं वो स्टैटिक जीके के आएंगे। अब स्टैटिक जीके में देखिए बहुत कुछ होता है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस है। फिर साइंस में भी देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मिसलेनियस है। उसके बाद कंप्यूटर भी थोड़ा सा जीके का ही पार्ट होता है। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, नेशनल में इंडिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल में पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। और करंट जीके रिलेटेड टू हरियाणा भी आती है कि हरियाणा से रिलेटेड कुछ भी नया हुआ है। तो ऐसा लगभग हरियाणा के एग्जाम्स का पैटर्न रहता है। जो भी अभी पीछे कुछ पेपर हुए थे, जैसे लॉकडाउन से पहले जो फरवरी में कुछ पेपर हुए थे बिजली बोर्ड के एलडीसी या यूडीसी वाले, तो उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है या मान लो बीकॉम मांगा गया है, तो 90 नंबर के पेपर के अंदर 40 नंबर का टेक्निकल होता था कि 40 नंबर का वो मान लो बीकॉम मांगा है तो वो कॉमर्स के क्वेश्चन पूछेंगे, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट से। या अगर टेक्निकल का पेपर है तो टेक्निकल के कोई मैकेनिकल का सब्जेक्ट है तो वो उसके 40 क्वेश्चन पूछेगा और बाकी 50 क्वेश्चन और चीजों के आएंगे। पर अगर सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है, ओनली पॉइंट पे पास, जिसमें मान लो बीए, बीएससी, बीकॉम, नॉर्मल कोई भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो उसमें क्या था कि हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन फिक्स हैं, बाकी के मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बाकी जो है वो अब क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से भी पूछता है, मतलब स्टैटिक जीके क्वेश्चन आते हैं, तो उस पेपर में स्टैटिक जीके ज्यादा आती है। और वो वाला पेपर थोड़ा सा इजी आता है जिसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मानी जाती है। पर अगर कोई टेक्निकल आप पेपर भरते हैं तो उसमें आपको उस टेक्निकल की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन पूछता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप हरियाणा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लगभग सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, मतलब सब कुछ पढ़ना है आपने। और मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको आएंगे। बाकी थोड़ा सा जैसे ये ग्राम सचिव का या पटवारी का पेपर है तो उसमें जैसे ग्राम सचिव में पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ लेता है, या पटवारी में मान लीजिए वो पटवारी का जो भी काम है तो जमीन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ करके जाएंगे। तो दोस्तों मतलब आपने अपनी कॉमन तैयारी रखनी है और लगभग हर पेपर के लिए मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेरा सब कुछ आएगा। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ पता लगा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।